जा रहा भाई मुंबई समंदर देखने। लेकिन तुम लोग ये जो 3 टॉपिक स्क्रीन पे आ रहे हैं इसमें से चूज कर लो कि अगली वीडियो क्या देखनी है। और ऐसा चश्मा जब पहनता तो सीरियसली नहीं लेने का। हेलो जी, आज हम लोग एलविस यादव, उसके दोस्त कटारिया और UP07 राइडर, इन लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे जिस पे बात करना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो जितने भी लोग आज पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आज की वीडियो में तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि 1 रुपए में आईफोन कैसे आएगा। देखो, आज या तो तुम रिलेशनशिप में हो या फिर कल आ जाओगे, है ना। जब तुम रील चलाते होगे, तुम्हारे सामने कोई रील आती हो, तुम अपने पसंदीदा मर्द या औरत को वो रील, लड़की को भेजते हो। या फिर कोई वीडियो आ गई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे कि ये वर्क करता है नहीं करता है, फिर तुम उसको भेजते हो, सेव करते हो। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट की जो वीडियोस रहती है, अगर उससे तुम थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे हो तो उसका इन्फ्लुएंस तुम्हारे दिमाग पे होता है। अब ये जो बंदा है हमजा सैद, द ग्रीन फ्लैग गाय, तुमने या तो इसको रील पे देखा होगा। और जो नहीं जानते, अगर बाबिल खान स्टेरॉइड्स ले ले तो वो हमजा सैद। It's so important to understand that you don't get girls, right? That statement, you partner up with a woman. And I think my definition of love is just surrender to the innate equality of me and you. इसकी वीडियोस पूरी बनती है कपल्स के अराउंड, कि एक बंदा ग्रीन फ्लैग कैसे है, वो रेड फ्लैग है, वो टॉक्सिक है, वो इनसिक्योर है या वो पॉजिटिव है। इस तरीके से वीडियो बनाता है। अब इसकी वीडियोस के ऊपर मिलियंस के अंदर शेयर्स होते हैं, लाइक्स आते हैं, तो ऑब्वियसली इसका इन्फ्लुएंस लड़कियों पे पड़ रहा है। लेकिन आज की वीडियो में बोल रहा हूँ जरूरी इसलिए क्योंकि तुम्हें समझना चाहिए कि एक इन्फ्लुएंसर कंटेंट के लिए क्या बक रहा है। तो शुरू करते हैं इसके प्रॉब्लमेटिक कंटेंट के साथ। ये पहन रहे हो? अरे नहीं, बहुत ज्यादा टाइट है। पूरी बॉडी का शेप नजर में आ रहा है। नहीं लगता है ऐसे अच्छा, चेप लगता है। सुनो मेरी बात, जब हम नए नए मिले थे तब तुम मेरी फ्रेंड थी, तुम्हारे ऊपर हक नहीं था मेरा। नाउ यू आर माई गर्ल, अभी हक है तुम्हारे ऊपर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं सुनना है तो मत सुनो, फिर जाओ अपने मर्जी का जो करना है करो। अब लोग ऐसा बोलते हैं कि जो क्रिएटर्स रहते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कंटेंट लिखते हैं। तो या तो हमजा भाई का कोई बॉयफ्रेंड था जो टॉक्सिक था, उससे इन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया, या फिर हमजा भाई खुद शायद टॉक्सिक बॉयफ्रेंड रहे। अब हमजा जो है ज्ञान दे रहे हैं कि एक आदमी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक आदमी कुछ चीज एक्सप्रेस करने के पहले क्या है सोचेगा कि हमजा भाई ने बोला था ये मतलब टॉक्सिक होता है, तो ऐसा नहीं करने का। अब इस रील के अंदर बंदी किसी और बंदे के साथ बाहर गई है, तब तुम रिलेशनशिप में हो, जब कमिटमेंट है तो बंदा ऑब्वियसली टोकेगा छोटे कपड़े पहनने के लिए। कोई थर्ड बंदे से मिलने जा रही हो तो पूछेगा कि भैया कहाँ गए थे, क्या बात हुई थी। अब इस चीज को हमजा भाई ने बताया पॉजिटिवनेस, और कल इसी चीज को हमजा भाई टॉक्सिक बोल देंगे। पागल हो गए हो क्या? इतना ज्यादा रिवीलिंग है वो। कहीं भी जाओगे ना, लोग ऐसे घूर घूर के देखेंगे। तुम कंफर्टेबल हो तो क्या होता है, मम्मी क्या सोचेगी कि क्या कपड़े पहन के घूम रही हो तुम बाहर में। हम ऐसी जगह पर रहते ही नहीं जहाँ पे तुम ऐसे कपड़े पहन सको। नॉट बाइंग दिस। चलो, हमजा भाई के हिसाब से अगर तुम्हारी बंदी किसी गलत जगह छोटे कपड़े पहने, जहाँ पे उसको छोटे कपड़े पहनने की वजह से कुछ क्रीप लोग घूरे, छेड़े या फिर ऐसे स्टेयर करे, तो फिर तुम हो गए भाई इनसिक्योर। थोड़ी सी देर पहले इसी चीज को हमजा भाई पॉजिटिवनेस बता रहे थे, और अब इनसिक्योरिटी। मैंने इसकी पूरी प्रोफाइल देख ली और इसका जो कंटेंट है वो टॉक्सिक फेमिनिज्म को बहुत प्रमोट करता है, कि अगर कोई लड़का किसी लड़की की केयर कर ले, थोड़ा बहुत ध्यान रख ले, तो या तो वो इनसिक्योर है या तो वो टॉक्सिक है। हमजा भाई, लड़कियों का अटेंशन लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है भाई तुम्हारा। अगर तुम हमजा की कोई वीडियो देख रहे हो और कैप्शन के अंदर टॉक्सिक लिखा है, इसका मतलब वीडियो के अंदर छोटे कपड़ों में बात होगी। पागल हो गए हो क्या? इतना ज्यादा रिवीलिंग है वो। कहीं भी जाओगे ना, लोग ऐसे घूर घूर के देखेंगे। मैं समझ गया भाई कि हर बंदे की अपनी चॉइस है, लेकिन हर वीडियो में तुझे क्यों घुसेड़ना है कि छोटे कपड़े छोटे कपड़े छोटे कपड़े। और लड़कियों ने ना इसको बंदे को मसीहा बना रखा है। इसकी वीडियो देखने के बाद अपने बंदे को भेजेगी, और अगर वो बंदा सामने से कुछ बोल दे, टॉक्सिक। ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का? चल अभी आ गया तो आजा। आप लोग को मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ये जो है ये प्योर एग्जांपल है माँ बाप की वाहियात परवरिश का। आपको मैं आज इनका फ्यूचर बता देता हूँ। नीचे मंटू बैठता है ना चाय वाला, उसके बाजू में रेडी लगाएगा। ये दिन ए का वैल्यू, सारा तुम बताओ। ए का वैल्यू, राशिद ए का वैल्यू नहीं मालूम, ए का वैल्यू नहीं मालूम है। क्या कर क्या रहे हो यहाँ पे? फिर पकौड़ा दिल नहीं लाता यहाँ पे। कभी कभी भी ध्यान देता है। इस बंदे के अकॉर्डिंग अगर तुम स्कूल या ट्यूशन में एडमिशन ले रहे हो तो पहले टीचर का इंटरव्यू ले लो। हमजा मेरी जान, क्या तू बचपन से किसी चॉकलेट के घर में परी लोग के अंदर पला बड़ा है भाई? मतलब तेरे अकॉर्डिंग सब कुछ स्वीट स्वीट सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। अब अगर कल को टीचर अपने बच्चे को 2 थप्पड़ ना मारे तो वो तो बड़ा होके कैमरे को अपनी गर्लफ्रेंड समझ के बातें करने लगेगा। बोल देना नहीं जाना है। नहीं जाने का मतलब समझ में नहीं आता है क्या? क्या डिस्कशन, क्या डिस्कस करूं? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा डिस्कशन करूंगा यहाँ बैठ के। इधर देख, तेरी मम्मी ना अब मुझसे प्यार नहीं करती। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। तुझे पॉकेट में चाहिए कि नहीं चाहिए? तेरी मम्मी किससे मिलती है, क्या बात करती है, सब मेरे को बताएगा, ठीक है? और सुन, बोलना मत,
कि मैं नहीं सब बोल। पूरे 36 बिरादरी के मर्दों के तरफ से ये मैसेज है कि छोटी एडवांस और अमेरिकन क्लो को छोड़ के दूसरी सिगरेट जो भी लड़के पीते हैं इन्हें मर्द कंसीडर नहीं किया जाता। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली। हमजा भाई ये टॉक्सिक डैड यू डोंट डिजर्व का मतलब क्या है? बाप तेरा पोकेमोन है भाई कि तुमने उससे बैटल करी फिर जीत के चूज किया? भाई जैसा है बाप है। वैसे भी भाई हमजा तुझे पता ही नहीं कि टॉक्सिक डैड क्या होते हैं क्योंकि तू मेरे से मिला ही नहीं अभी तक। मैं गिरा होया बंदा जमा। अब लड़कियां इसको सपोर्ट करेगी यहाँ पे कि हमारा बाप हमें कहता है कि इसकी शादी करवा दो, इसको खाना बनाना नहीं आता, ये सब टॉक्सिक है। तो तुम्हें फिर लड़कों के बारे में तो पता ही नहीं है। जब तक लोंडो को यहाँ पे 2 बेल्ट ना पड़े, गालियां ना खाए, तब तक तो उनके बाप का और उनका प्यार जस्टिफाई नहीं होता भाई। हेलो, हाँ कर्टन सुनने अभी निकाल लेंगे। तो क्या उतारो? जल्दी उठो। ठीक है निकाल रहा हूँ। ये लो निकाल दिए। धोने में डाल लें। क्या फायदा तुम्हारे घर में होने का अगर ये सब मुझे ही करना है तो? हाँ हाँ तुम हटोगे तब तो निकालूंगा ना। 1 मिनट रुको। ये लो कहाँ गए? हाँ, ये लो। हमजा भाई अगर हर रील के अंदर आदमी अपनी औरत को प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही दे रहा है तो वो कमा कब रहा है? क्या कोई लड़की ने शुगर डैडी पटा रखा है या तुम अभी भी अपने बाप के पैसों पे ही अपनी बीवी के पैड ला रहे हो? और जितने भी हमजा के जो मेल फॉलोवर है, देखो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ, ठीक है? कोई और बताएगा नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर तुम हमजा की कॉपी करोगे अपनी बंदी के सामने, स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट बनते रहोगे, तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हारी बंदी फिर मेरे जैसे किसी गलीच इंसान के पास भाग के आ जाएगी। मेरे को पता है भाई कि सुनने में बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी किसी लड़की ने अगर किसी एक्स को याद किया है, वो एकदम गलीच, नीच और टॉक्सिक एक्स को ही याद करती है। किसी स्वीट बंदे को कभी कोई लड़की गाय लड़के को याद नहीं करती। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भैया बेल्ट लेके मारो हैं या गाली गुप्ता करो, लेकिन जैसे हो वैसे रहो, जैसे अपने दोस्तों के साथ रहता हो वैसे सिंपल। और ये कोलैब भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अब लोगों को ना इन जैसे क्रिएटर्स को मेटावर्स में जीना स्टार्ट कर देना चाहिए। कल से ऑनलाइन कोलैबोरेटर के बच्चा पैदा कर देंगे। एक बच्चा हुआ तो द बेबी यू डिजर्व, और ट्विंस हो गए तो दूसरे वाले को कह देंगे कि द बेबी यू डोंट डिजर्व। ये पहन लो तुम पार्टी के लिए? अरे यार कितना डीप नेक है ये, ऊपर भी नहीं रुक रहा है। उधर बहुत लड़की लोग रहेंगे, वो देखेंगे ऐसा बार बार नीचे में, अच्छा लगेगा तुमको। ये बैंड वापिस आ गया छोटे कपड़ों पे। एक तो भैया ये नॉर्मल बातों को, केयर को अब इमोशनल अब्यूज बोलने लग गया। इसके लॉजिक के हिसाब से अब हर बेटी का बाप टॉक्सिक, इनसिक्योर और इमोशनली अब्यूज करता है। एक तो ये खुद वीकट वाली चड्डी पहनता होगा, ऊपर से लड़कियों को डांट रहा है। इस दुनिया की सारी लड़कियां अंधी है और हमजा भाई टॉर्च लेके उन सारी लड़कियों को रास्ता दिखा रहे हैं। नहीं जाओ, तुमको जाना है ना, जस्ट लीव मी अलोन। अगर तुमको मैं नहीं चाहिए ना तो मुझे ये जिंदगी ही नहीं चाहिए। वो अपनी सोने की चेन दो ना मुझे। कहाँ रखी? वो लोग है ना, वो लोग बहुत खराब लोग हैं, उनको मैंने पैसा दिया था, वो मेरे को मार डालेंगे। मैंने दारू नहीं पी है मैंने। कोई स्मेल नहीं आ रही है। तुमको हमेशा से क्यों लगता है कि मैं तुमसे तुम्हारे पैसे मांग रहा हूँ दारू पीने के लिए? ये हमजा भाई की इकलौती वीडियो है जिसके अंदर इन्होंने बिल्कुल नेचुरल एक्ट किया, लेकिन रेफ्रिजरेटर दिखाना भूल गए। और हमजा ये जो एक्टिंग की, ये मैनिपुलेशन नहीं, ये साइको है भाई, तो दिमाग का इलाज करवा। ठीक है। वेरी टायर्ड, सॉरी। क्या बाहर जाना है? मैं थका हुआ हूँ थोड़ा, कुछ मंगा लेते ना, घर पे इधर ही खा लेंगे। हमजा भाई एक छोटा सा सवाल है, पूछ लूं क्या भाई? थोड़ा सा हो क्या? देखो अगर बंदा जॉब पे जाएगा, ट्रेवल करके आएगा, अपने बॉस से चिक करके आएगा, परेशान होगा, थकेगा, उसके बाद भाई 1000 तरीके की चीजें रहती है, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो बंदा इरिटेट हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई लड़की में से इंटरेस्ट खत्म हो गया। हमजा भाई हर किसी की जिंदगी कैमरे से बात करके स्मूथली नहीं कटती। दुनिया देखो बाहर जाके, और ये जो तुम लॉन्डो की बंदियों के सामने ऐसी वीडियो बना के गलत इन्फ्लुएंस और उनके दिमाग में टॉक्सिसिटी भर रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू, मत करो। मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस की बात ये कर रहा हूँ कि इसकी वीडियो पूरी गलत नहीं होती, 2-3 पॉइंट सही होते हैं, लेकिन वीडियो को 1 मिनट खींचने के लिए 4 चीजें अपनी तरफ से ऐड कर देगा। पहले इसने एक चीज को इनसिक्योरिटी बता दिया, फिर पॉजिटिवनेस भी बता दिया, फिर इमोशनल अब्यूज भी बता दिया, उसी चीज को इसने टॉक्सिक भी बोल दिया। अब जो लड़कियां इसको फॉलो करती है और 2-3 चीजें उनको सही लगेगी और उनके रिलेशनशिप में अगर थोड़ी बहुत नोकझोंक चल रही होगी, तो हमजा भाई मेक श्योर करेंगे कि हमजा भाई ग्रीन फ्लैग है, जो उसका बंदा है वो रेड फ्लैग है, तो ब्रेकअप तो कर लेना चाहिए। अरे हेलो हाय, कैसे हो आप देख लो, आपको जो पसंद है आपको कोई बॉदर नहीं करेगा। मेरे को बोलो, मैं दिखा दूंगा जो भी पसंद है आपको। प्लीज कुछ लोग आप टी कॉफी मंगाओ। आप एक काम करो, ये वाले सेक्शन में देखो, इधर सब फ्रेश स्टॉक आया है। देखो आप कस्टमर हो इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। क्या ये ओरिजिनल नहीं है, बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं खुद हैंड पिक करके लाया हूँ। ये वाला क्या आपने ट्राई किया इसको? ये मैंने एक्चुअली अपने लिए रखा था, बट देखो अगर आपको पसंद आता है तो आप ले लो। फिर ये मेरा क्या है, मेरे लिए तो आता रहता है ना कुछ, आप ले लो। चलो थैंक यू। कुछ नया आता है तो मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, है ना भाई? अब क्या मुंह में ही ले लेगा क्या भाई? सेल्समैन की जगह लिखो बेवकूफ सेल्समैन, क्योंकि कोई अगर दुकानदार चाय और कॉफी ऑर्डर कर रहा है
फ्री में उसको गिफ्ट दे रहा है तो फिर तो वो धंधा बहुत ही बढ़िया कर रहा है भाई। पहले कॉफी दे दी, लास्ट में गिफ्ट दे दिया, तो यार प्रॉफिट कमाना ही क्यों है? दुकान का किराया, मेंटेनेंस, है ना, ये तो पे तेल लगा के ही हो जाएगा पूरा। और डियर गर्ल्स, अगर कोई दुकानदार तुम्हारे साथ इतना अच्छे से बिहेव करे, तुम्हें चाय कॉफी पूछ रहा है, तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दे रहा है, तुम्हें लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, तो फिर वो तुम्हें फ्रिज भी दिखा देगा। हमजा भाई, मुझे आपके वीडियो डालने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इंस्टाग्राम का सर्वर भर रहे हैं तो फिर एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन लोगों के दिमाग में मत भरो। वो कंबल लेना था। नॉक, पता नहीं अभी आप कुछ कपड़े चेंज कर रहे हैं कुछ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं आया अंदर। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरे कपड़े हैं, आपका काम थोड़ी ना मेरे कपड़े धोना। नहीं, शर्मिंदा ना करें मुझे, मैं अपने कपड़े धो लूंगा। सुने, आप मुझसे नाराज हैं? ऐसे 2-3 दिनों से आप काफी ऐसे उदास से थे, तो मुझे लगा मैं पूछ लूं आपसे एक बार। अगर आपको आपके अम्मी अब्बू की याद आ रही है तो हम आपके घर भी जा सकते हैं, 2-3 दिन वहां बिता लेंगे। कुछ भी हो, अगर आपको कोई भी परेशानी हो, आप बेझिझक मुझे बोले। नहीं भाई, पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसके बाप ने जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवा दी तेरे साथ, तो एक काम कर, अब तेरी बीवी को अपने बॉयफ्रेंड के बाद वापस छोड़ के आ जा। मुझे ये डर रहता है कि हमजा भाई की सारी फीमेल फॉलोअर उनसे शादी ना कर ले, क्योंकि शादी के बाद जब बर्तन धोने पड़ेंगे, कपड़े धोने पड़ेंगे फ्रिज में, तब उनको समझ में आएगा कि इंस्टाग्राम की ग्रीन फ्लैग पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। ये सारे प्रिंट आउट्स भी आ गए, सेटअप्स कंप्लीट, परफेक्ट। अरे टीम एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, यू गो अपस्टेयर्स, गो ना, इट विल बी फन। आई टेक द क्लाइंट मीटिंग, गो चिल। क्या हुआ? अरे इजी है ना, सबको एक साथ सेलेक्ट करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। अरे यू वेलकम, ग्रेट, थैंक यू। व्हाई डिड यू से यस? बोल दिया करो कि इतनी बैंडविड्थ नहीं है, नहीं तो वो तुमको बार बार काम देते रहेंगे। जस्ट टेक माय नेम, नो, आई विल डील विद इट। शाहरुख का शूट क्यों मिस कर रहे हो? बट वो भी तो काम है, ही इज लिटरली योर फेवरेट। जस्ट बिकॉज तुम्हें यहाँ बहुत काम है, तुम उसका शूट मिस कर रहे हो। लेट्स डिवाइड एंड कॉन्कर, आई विल टेक अप हाफ ऑफ द वर्क। हमजा और जो भी लोग उसको फॉलो करते हैं, मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है भाई? हर बंदा तुम्हारा नौकर बन जाए? तो अंबानी कि जो तू बोलेगा सब लोग वही करेंगे? मतलब क्यों इतनी झूठी चीजें दिखानी है? अगर कोई तुम्हारी मदद ना करे हैं तो वो टॉक्सिक हो गया, उसको बोल देगा टॉक्सिक वर्क कल्चर, कि रोज सुबह उठ के डिजर्विंग, नॉन डिजर्विंग, टॉक्सिक हगापा करता रहता है। हमजा भाई, अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही, मैं दिलवा देता हूँ, मैं सैलरी दूंगा, और तेरा पहला टास्क है कि अपने वीडियोस डिलीट कर दे। Guys, I was in the washroom and the most fearful thing just happened. Something that I'll fear for the rest of my life. I'll show you. Okay. So this is the flush, and just look what will happen right now. Look at that. वॉशरूम एक्सपीरियंस यू डोंट डिजर्व। हमजा भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सामने आएगा तेरी के अंदर केला डाल दूंगा। मतलब क्या तू भैया वॉशरूम भी तेरी एक्सपेक्टेशन लेके जाता है क्या कि ग्रीन फ्लैग है मेरा कमोड या रेड फ्लैग है? बहुत हो गया भाई, मैं अब आता हूं सीधे कंक्लूजन पे। देखो, मेरे को हमजा के कंटेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब किसी कंटेंट को फोर्स किया जाए इतने लंबे टाइम तक, अगर ये बंदा सेम चीज बनाएगा तो उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें मन से ऐड होगी। अब जब तुम्हारे 5 लाख फॉलोअर्स है, तुम्हें इतनी सारी लड़कियां फॉलो करती है, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। कुछ चीजें मैंने पॉइंट आउट कर दी है, और कुछ चीजें जैसे स्ट्रिक्ट होना, बाप का, बंदे का, बंदी का भी, टीचर का भी और सीनियर्स का भी, उनका स्ट्रिक्ट होना इनसिक्योर, टॉक्सिक या इमोशनल अब्यूज नहीं कहलाएगा। अगर बाप स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो उसकी बेटी उनसे झूठ बोल के क्लब में जाएगी और एक टीचर के साथ दारू पिएगी, उसके बाद कल को कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन? टीचर अपने स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली परसेंट गिरेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, बदतमीजी करना सीख जाएंगे, और माँ बाप उनको स्कूल भेजते ही क्यों है? कंपनी में तुम्हारा मैनेजर, एचआर अगर स्ट्रिक्ट नहीं हुआ, तुम लोग बहुत फ्रेंडली हो जाओगे, डेडलाइन पे काम खत्म करके दोगे नहीं, और कंपनी का माहौल काम से ज्यादा बकचोदी वाला हो जाएगा, और हर बंदा फिर फ्रेंडशिप के चक्कर में हॉलीडेज मांगेगा, और अगर हर बंदे को हॉलीडे दी जाए तो कंपनी तो भाई चल गई। और रिलेशनशिप के ऊपर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कमिटमेंट देने के बाद थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन लगती है। तुम एक बंदे के साथ लिव इन में रह रहे हो और बाहर किसी से मिल के आ रहे हो, और तुम बताना नहीं चाहते कि मैं किसके साथ मिली, मैंने क्या बात की, तो दोनों साइड से, दोनों जेंडर के लिए है, एक दूसरे का काट रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, करियर रहे हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं नहीं चाहता कि हमजा को तुम लोग जाके गालियां वालियां दो, पर किसी के भी कंटेंट से, स्पेशली गर्ल, कोई भी इंटरनेट पे ग्रीन फ्लैग बन रहा है, उसके कंटेंट से इन्फ्लुएंस होने की जगह, उसके कंटेंट को सच मानने की जगह, एक बार अपना दिमाग चलाना, अपने बंदे से मत लड़ना, क्योंकि हमजा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह जो तुम्हारी लाइफ में आता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बीचिंग करता है और सीट खाली होने का इंतजार करता है। बाकी अगर आज वाली वीडियो पसंद आई तो यार मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने कुछ अलग किया है। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो ऐसे कंटेंट के लिए, और मुझे इन 3 टॉपिक में से बताओ कि अगला क्या देखना है ना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना @crazydeep07। और हाँ भैया, मेरा नया गाना किस्मती गांडू आ चुका है 2nd चैनल पे, उस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10,000 लाइक, 5,000 हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लेना।